अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज भी एक कहानी जो हमारे बचपने की है, और वो कहानी तो क्या है, वो बिल्कुल वाक़या है। और बिल्कुल करीब के दिनों में ही, पिछले हफ़्ते 10 दिन में मुसलसल सोशल मीडिया पे हमने एक अफ़कार अलवी की नज़्म को कसरत से सुना। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश भी करूँगा, और उसके बाद इन्होंने इंटरब्लेंड कैसे होना है और इनका आज के हमारे उससे ताल्लुक़ क्या है, इसको आपके साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा। क्योंकि ये जो घड़ी घड़ाई किस्म की लॉजिक्स और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह करके कि आप समझें कि ये एकेडमिक इंफॉर्मेशन है और उसका आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं हो, और वो नज़र ना आए, छू के आप ना देख सकें अपने उस हकीकत को, तो वो इतना हलक से उतरती नहीं है। दूसरा, दिन भर आज कुछ दोस्तों से बात होती रही, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो स्क्रिप्ट कितना और बात कितनी हो और कहाँ तक हो, तो वो भी आज इसमें जो मैं आपके सामने चीज़ें ख़ास तौर पर ये नज़्म जो पेश करूँगा, उसमें उसका भी जवाब मौजूद है। क्योंकि हमारा अब सिलसिला ये है कि 3 से 4 दिहाइयाँ हमने वो खिलवाड़ किया है मुल्क की सतह पर। हमसे जब मैं कहता हूँ तो वो मेरे सामने, मैं उसमें अपने आप को कतई शामिल नहीं करता, हमने नहीं किया, होने दिया गया है। और जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने किया है, और उसमें उनकी डेलिब्रेशन थी, उसमें उन्होंने जो वक्ती मफाद की खातिर वसी तर मफाद को बेचा, और वो 2-3 नस्लों के बाद, 2 नस्लों के बाद, या 20-20 साल की अगर गिनी जाए, तो अब वो हमें नज़र आ रहा है कि उसके जो बदअसरात हैं वो अब इतने ज़्यादा सामने आ चुके हैं, फैले हुए हैं, कि अब हमें आज भी उस पे काम शुरू कर दिया जाए। तो मैं किसी दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा कि 5 से 10 साल का स्क्रिप्ट हमारे सामने मौजूद है, और अल्लाह करे कि ये कम पड़ जाए, ये हमारे लिए काफ़ी ना हो, बल्कि हम समझें कि खुदा ताला कोई ऐसे गैब से सामान करे और ऐसी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएँ, सोच का ऐसा पैटर्न जो है वो बने, और फिर उसके मुताबिक सोचते जाएँ। क्योंकि ज़मीनी जो आपके अंदर चल रही होती हैं बातें, कुदरत आपकी खातिर जो आफाकी तौर पर चीज़ों में तब्दीली लाती है, या जो मोल्ड होती है सूरत हाल, वो आपके अपने अंदरूनी थाट और अपने सोच के प्रोसेस के साथ होती है। ये नहीं है कि आप नहीं जाना चाह रहे किसी तरफ, तो फिर कोई जबर नहीं है। वो अल्लाह ताला भी वो मतलब वो तकदीर के जो भी सिलसिले हैं, या कौमों की जो जिसके ऊपर कहा तकदीर उम्म जिसको कहा जाता है, वो फिर चलने देता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो ना सही। लिहाजा इन चीज़ों को अगर हमने सामने ना रखा, इनको देखा ना, इनको माइक्रोस्कोपिकली देख देख के इनकी जो हौलनाकी है, हलाकत खेज़ी है, यानी जिसको ज़हर की पता ही नहीं है कि उसने कर क्या देना है आपके साथ, तो वो तो आप उसको फकी समझ के खा जाएँ, फिर मरते रहें। लिहाजा हमारे सामने ये चीज़ें मौजूद हैं, हमें इन पे बात करनी है, और हमें इनको गौर से देखना है, और फिर इसको पलट पलट के मुख्तलिफ तरह, ना सिर्फ ये कि देखना है बल्कि दिखाना भी है, सब बताना भी है। ख्वाब देखें भी और दिखाएं भी। मर रहे तब कहीं ये फ़न आया। तो बात वहाँ चलती है कि वो हमारे बचपन में जब हम कहीं चौथी पाँचवीं में थे, गर्मियों की छुट्टियों में गए हुए थे गाँव, तो एक दिन दोपहर को शोर मच गया कि कुत्ता हल्का हो गया। अब जनाब जब निकले हैं सारे भाग के अपने अपने घरों से, कमरों से, देखा तो जो बड़ी बड़ी उम्र के थे वो, और जवान, और किसी के हाथ में डंडा, सोटा, कुल्हाड़ी, टकवा, बरछा, भाला, जो भी हो, टामी टामी बंदूक, तो वो सारे जो है वो मेहरा वाली साइड पे भागे जा रहे हैं। और हम भी जो छोटे बच्चों का पीछे हजूम था वो भी भागे हुए, हालांकि करना कुछ नहीं, बल्कि हमें भागते हुए पीछे आते हुए बहुत डांट पड़ रही होती थी कि पीछे रहो, कुत्ता हल्का हो गया। खैर, वो एक्टिविटी कोई 2 घंटे जारी रही मेरे वाली साइड पे दूर जाके, तो वो भागा, और हमारे गांव की जो बॉर्डर आता है बसीमा, उस पे जाके उन्होंने कहीं उसको पकड़ जा लिया, और फायर मारा, या जैसे भी हुआ बरकूता मार लिया। तो वो सारे फिर अपने सुकून से आहिस्ता 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 चलते वापस आ रहे हैं। किसी के पाँव जल रहे हैं रेत पे, नंगे पाँव जो हम भागे हुए थे, किसी को कुछ हो रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि अब जो बामी दो पतियों की आपस में दुश्मनी थी, दोनों के बंदे उसमें कूता मारने के लिए जो निकले हुए थे, तो वो अब आराम से वापस जा रहे हैं, वो अपने वाले डेरों वाली साइड पे चले गए, वो अपनी तरफ निकल गए। तो मैंने किसी से पूछा कि ये इन्होंने एक दूसरे को कुछ नहीं कहना, मारन गए तो नहीं? बचपन का था कि आम दिनों में तो ये दुश्मन है और ये है। तो वो बाबा जी अल्लाह करे अभी भी ज़िंदा ही हों, अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे, तो कहते हैं कि हल्के कुत्ते आस्ते जड़ा ना वो सारिਆਂ ਨੂੰ जाना पैंदा है।
क्योंकि जो बावला कुत्ता है वो तो किसी के बच्चे को भी काट जाएगा, और उसने ये थोड़ी पूछना है कि इनकी जिसके बच्चे को मैंने काटा है उनके आपस में क्या दुश्मनी थी। लिहाजा वो उस वक्त जो है वो सब निकलते हैं और सबको पता होता है और सारे ख्याल करते हैं। अब इस कहानी के बाद मैं अफ़कार अलवी की वो नज़म की तरफ वापस आ रहा हूँ, जो आप में से अक्सर ने सुन भी रखी होगी, लेकिन मैं उसके एक और पहलू से आज आपसे बात करूँगा। वो सारी की सारी नहीं है, मैंने उसके कुछ मिसरे आपके लिए लिख के रखे हैं कि मुर्शद, और वो ये मैं पढ़ूँगा भी तकरीबन उन्हीं के स्टाइल में। उन्होंने मुर्शद की जो शीन है उसके नीचे ज़ेर के साथ पढ़ा है, और उर्दू को भी अपनी जो सराइकी पंजाबी है उसके साथ ब्लेंड करके, क्योंकि वो बिल्कुल ओरिजिनली उन्होंने बात की है, जो उनके दिल से जो दर्द था वो इसके ऊपर हावी है, और जो मसाइल के और नफ्स मज़मून के और इश्यूज़ आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो तकलीफ़ है वो उनके लहजे से झलक रही है। उसकी उर्दू और उसकी पंजाबी या उसके मिक्सचर और उसके ब्लेंड की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। कहते हैं, मुर्शिद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई, मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए। अब ये गौर कीजिएगा कि सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शिद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए, मुर्शिद हमारी सोच भी बाजारी हो गई। इस पे भी निशान लगा लें, ये जो गाली और गंद और ये गलाजत है गुफ्तगू में और मुकालमे में, कि मुर्शिद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए, मुर्शिद हमारी सोच भी बाजारी हो गई, मुर्शिद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली, मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए, मुर्शिद हमें ज़रा नहीं तलवार दी गई। ये भी काबिल गौर है कि तलवार थमा दी है, एक तरफ़ा नफ़रत की तालीम दे दी गई है, हमला करने के ऊपर आपने अपनी जनरेशन्स को तैयार कर लिया है, और बग़ैर तलवार और बंदूक थमाए जो इन बिल्ट मैकेनिज़्म ऑफ डिफेंस होता है, जिसमें आप अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हैं, इल्म के साथ करते हैं, हिकमत के साथ करते हैं, तहज़ीब के साथ करते हैं, वो ज़रा आपसे छीन ली गई है, तलवार आपके हाथ में दे दी गई है। तो मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए। देख लें अब पिछले 10 साल का जो टर्न आउट है कि एक तो मरे कसरत से लोग, चाहे वो धमाकों में मरे, चाहे वो जवाबी वार ऑन टेरर पे मरे, या ज़रबे अज़ब की सूरत में, या किसी भी सूरत में, लेकिन उसके साथ मुआशरा इज्तमाई तौर पर भी मौत की तरफ गया है, उसने ज़िंदगी की राह नहीं अपनाई। मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए, मुर्शिद हमें ज़रा नहीं तलवार दी गई, मुर्शिद खुदा की ज़ात पे अंधा यकीन था, अफसोस अब यकीन भी अंधा नहीं रहा। अब ये है जहाँ से आपने जो गलत इंटरप्रिटेशन दी, झूठ बोलते चले गए। अब क्या हुआ, आपकी जनरेशन्स दहरियत की तरफ चली गई, उन्होंने अब मसलक को ही छोड़ दिया, उन्होंने बामी तफरके को देख के उसको लात मार दी, उन्होंने कहा जी हम नहीं हैं, अब वो खुदा को ही मानने से गए। मुर्शिद खुदा की ज़ात पे अंधा यकीन था, अफसोस अब यकीन भी अंधा नहीं रहा, मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए, मुर्शिद मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुर्शिद हमारे गांव के बच्चों ने भी कहा, मुर्शिद को आखी आके साडा हाल देख वंज। अब ये देख लें कि मतलब ये तो कोई अहमदी नहीं है ना, मगर ये फितरत इंसानी पे बात कर रहे हैं। आपके साथ हुआ क्या है, वहाँ खिलवाड़ क्या हुआ है, बिल आखिर बोल रही है, इंसानी फितरत बोल रही है, ये किसी एजेंडे पे नहीं बोल रही, अंदर से उसको ये तकलीफ़ देख के। तो मुर्शिद हमारे गांव के बच्चों ने भी कहा, और इससे पहले मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए, मुर्शिद मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एस्थेटिक्स आपके वहाँ से पर लगा के रुखसत हो गई, अच्छा गीत वहाँ से रुखसत हो गया, अच्छा शेर रुखसत हो गया, अच्छे अफसाने पे बात ख़त्म हो गई, अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर पैदा करने से महरूम हो गए। बामी ताल्लुकात का जो एक पैटी रोमांस होते थे वो सोसाइटी से हिजरत कर गए, पर लगा के वो परिंदे उड़ गए, अमन की फाख्ता के साथ साथ वो सारे ही वो छोड़ जाते हैं फिर वो उसको। मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए, मुर्शिद मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुर्शिद हमारे गाँव के बच्चों ने भी कहा, मुर्शिद को आखियाँ आके साडा हाल देख वंज।
अब इसमें ये मुर्शिद जो है, ये आपका वो मौलवी और आपका पीर भी है, और ये मुर्शिद आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी है, जो पीछे देख रहे हैं। और शॉर्ट साइटेडनेस जो है उनकी, उसने उनको कहीं फैसले करने नहीं दिए। और अब मुर्शिद, हमारे गांव के बच्चों ने भी ये कहा, मुर्शिद को आँखी आके साडा हाल टेक वंज। मुर्शिद मैं जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए। मुर्शिद अजाला कीजिए, दुआएं न दीजिए। मुर्शिद खामोश रह के परेशान न कीजिए। मुर्शिद मैं रोना रोते हुए अंधा हो गया, और आप हैं कि आपको एहसास तक नहीं। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये मैंने लिखा है कि सब्र और सब्र के फल के मीठा होने पे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन यहाँ इन्होंने ट्रक की बत्ती की बात की है इस मिसरे में, कि वो जो आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं ना बंदे को, एज ए वज़ीर आज़म भी, एज इंटीरियर मिनिस्टर भी, और आप जहाँ जहाँ से भी आपका अरबाब औक़त और साहिब इख्तियार होने की जिस हैसियत से भी आपका ताल्लुक़ है, आप मसला हल नहीं कर रहे। आप कैंसर के लिए पैरासीटामोल दे देते हैं और पैनाडोल एक्स्ट्रा दे के तो कहते हैं बस 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 और आराम आ जासी। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। मुर्शिद मैं भौंकदा हाँ जब कोई शय ही नहीं बची। इस लाइन ने आके जो तकलीफ़ पहुंचाई है ना, कि किस तरह एक मुहज़्ज़ब, मुतदय्यन और धीमे लहजे का शायर मिजाज शख्स, जो बिल्कुल दरवेश सिफ्त लग रहा है देखने में, उसने ये मिसरा किस कर्ब से गुजर के लिखा होगा कि मुर्शिद मैं भौंकदा हाँ जब कोई शय ही नहीं बची। कोई फाइबर जो है सोसाइटी का वो इंटेक्ट नहीं रहा। किसी फील्ड में इस वक्त हम आगे की तरफ नहीं जा रहे। डिटेरियोरेशन का वो सैलाब है कि उसके सामने यूं खड़ा होने की भी हिम्मत किसी को नहीं हो पा रही। मुर्शिद, ये जब कोई अपने लिए भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उस वक्त उसके कर्ब की कौन सी सतह होती है, और उसको जो कराहत आमेज़ मंजर है उनमें से गुजरने की उसका क्या हालत हो चुकी होगी। इस तरह एक दफ़ा में पहले भी तजर्बा हुआ कि मुन्नू भाई के साथ भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने लिखा कि तारीख तमाशा भुखां दा, तहजीब बखेड़ा रजां दा, मौसीकी रातब कुत्तियां दा ते अदब गतावा मज्जां दा, तनकीद जुगाड़ी लफ्ज़ां दी, तशहीर स्यापा लज्जां दा, पर अजय क़यामत नहीं आई, पर अजय क़यामत नहीं आई। तो वो मैंने मुन्नू भाई से पूछा कि आपकी तो सारी ज़िंदगी जो है वो एस्थेटिक फील्ड में, लिखने में और पढ़ने में, अदब में और शेर में और शोबिज़ में गुजरी। तो कहते हैं फिर जदों बंदा कहंदा है कि मौसीकी रातब कुत्तियां दा ते अदब गतावा मज्जां दा, उसने पता नहीं क्या क्या कुछ देख रखा होता है, उसके साथ क्या क्या बीत जाती है। ये है जिस क्लाइमैक्स पर अब आप चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं। और जहाँ तक है कि मेन स्ट्रीम मीडियम, मैंने ये अफ़कार अलवी की इस नज़म को मेन स्ट्रीम मीडियम पे तो आगे आते हुए नहीं देखा, क्योंकि मेन स्ट्रीम और सरकारी मीडियम कहने और बताने वाली बात गोल कर जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के ऑडिटोरियम में एक 23 मार्च के हवाले से शेरी नशिस्त हुई, आज से कोई 15-20 साल पहले। तो वहाँ शेर सुनाए गए यौम पाकिस्तान कायद आज़म के हवाले से, और इस तरह तो सब कुछ सुनाया और नशर किया गया, मगर ये एक शेर काट दिया गया। और वो शेर कौन सा था जो काटा गया? कि उसने बहुत तलकीन की, ईमान की, इत्तेहाद की, तंजीम की, हमने बहुत तौहीन की, और ख़ास कर इन तीन की। ये है, ये शेर जो है वो सेंसर कर दिया गया। भाई आप इसको बता देते कि ये हुआ है वाक़या। इसलिए अब मुशाहिदा करें, गौर करें। वो डॉक्टर हफ़ीरा का मैंने एक दिन जिक्र किया था, जो PhD के थीसिस के सिलसिले में जब उनसे मिले, तो जब हम उनसे घर 2-4-5 दफ़ा गए, अच्छा मेहमान नवाज़ किस्म की उनकी तबीयत थी और बहुत नस्तालीक किस्म की और बहुत ही शाइस्ता ख़ातून, अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी दे। तो उनकी एक बच्ची उन दिनों मैट्रिक करके तो वो कैनेडा में गई, शी वाज़ ए सिंगल मदर। तो ऐसे बैठे बैठे गुफ्तगू में उसको भी उन्होंने बिठाया हुआ था, जो जनरल हर टॉपिक पे चल रही थी। तो मुझे कहते हैं कि भट्टी साहब क्या करें, इस वक्त जो है वो बचाना भी है और बताना भी है इन बच्चों को। यानी इस तरह नहीं इनको बचाना कि इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देनी और बचाए रखना है, बल्कि इनको बताना भी है सब कुछ और बचाना भी है जो गंद पड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह हम सामने ना रखें कि हमारे हक़ाइक़ क्या हैं, हमारा मसला क्या है, तो उस वक़्त फिर बावलापन जब इंतहाई शिद्दत के साथ फूट पड़ेगा, तो हमें ये बताना होगा अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को,
कि उस वक्त बाहमी इख्तलाफ मसलक व फ़िरका से बालातर होकर बाहर निकलें, क्योंकि अब ये किसी के भी बच्चे को काट सकता है और ये मुश्तरका मुसीबत है। अपने लिए नहीं तो अपनी नस्लों के लिए अब बोलना होगा, बाहर निकलना होगा, सामने आके इनकार करना पड़ेगा और सामने आके इसको बताना पड़ेगा कि नो, अब नहीं, ये बहुत हो गया। कल मेरी अपने एक लॉ कॉलेज के दिनों के प्रोफेसर हैं और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, कामयाब वकील हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान में, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे यही कहा, उन्होंने कहीं वो जब मैं काज़मी साहब के हवाले से बात की तो मैं वही बता रहा था उनसे, फिर मेरी कुछ देर बात हुई एंड ही सेड कि हम इस पे वर्कआउट करते हैं, हमें बात करनी पड़ेगी और मीडियम पे आके बात करनी पड़ेगी, सबको कहना पड़ेगा। कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि F10 में एक दिन आप जा रहे थे, अपने बेगम और छोटी बच्ची एक ही थी उस वक्त, तो उसके साथ तो आपने हमें देखा, हम रुके, आपने बताया कि ये मेरे उस्ताद हैं, मैंने उसको अपनी बहू बेटी की तरह प्यार किया, पोती समझा आपकी बच्ची को, और आप अहमदी थे, मेरा ताल्लुक़ अहले तशय्युअ से, तो क्या फ़र्क पड़ा है उससे हमारे अकायद में क्या मसला आ गया? यानी आपने अगर अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते वक्त ये नहीं सोचा कि ये अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका उस्ताद बहुत ही बदकिस्मत होगा कि वो आपको जवाबी दस्ते शफ़क़त रखते वक्त आपके बच्चे के सर पर ये सोचे कि मेरा ये शागिर्द सिलसिला अहमदिया से ताल्लुक़ रखता है। तो ही एग्रीड कि हमारी अब हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हमें अब और ये अहले सुन्नत में भी यही है, बाकी तबका है फ़िक्र में भी, बल्कि बहुत से दोस्त हैं जो अब वहाँ इजहार तो नहीं करते, उनका अब किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हाथ खड़े कर चुके हैं कि नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं। इन सारों के बामी ताल्लुक़ के लिए हमें इंसानी बुनियाद पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, हमें इंसानी बुनियाद पर एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा और हमें सन 50-60 वाला ही कम अज़ कम पाकिस्तान है वही वापस लेने। 70 में इस पे फुदकते हैं और शोर मचाते हैं, 70 के बाद इन्होंने हमें एक दूसरे को मुंह देने और एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। हिमाकत वो एक रजीम की थी, मफाद वो किसी एक बंदे का था, बेड़ा उसने पूरी कौम का गर्क किया है। अब इसमें से उसको ज़िंदा रखने के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को संभालने के लिए हमें वापस आना होगा, बहुत विजिलेंट होकर हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है और ये स्क्रिप्ट जो है इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा किसी का कुछ भी नहीं है, ये है हम जो बगैर एजेंडे के बात करें, हमारा एक ही एजेंडा है कि हमारा जो खोई हुई मता थी ना, जो हम एक दूसरे से मिल लिया करते थे, जो हम एक दूसरे को इज़्ज़त से रोक के सलाम कर लिया करते थे, हाल पूछा करते थे, ख्याल किया करते थे, अब हमें उस तरफ वापस कैसे आना है। ये नफ़रत के अफरेत को, इस बावले कुत्ते को अब हमने इकट्ठे होकर मारना है, क्योंकि ये किसी के भी बच्चे को काटेगा और बावलेपन का वो फिर वो बड़ी दर्दनाक मौत होती है। और हम अपनी सोसाइटी में वो दर्दनाक अमवात कोरोना से तो जो होनी है तो हुई है, नफ़रत के कोरोना से भी वो देख रहे हैं, बुग़्ज़ के, इनाद के कोरोना से भी देख रहे हैं। और वही बात होती है कि जब गैज़ आपकी शख्सियत के ऊपर हावी हो जाता है तो फिर मूतू बेगैज़कुम, तो अल्लाह ताला कह देता है इंसानों को। इंसानों ने क्या कहना है? अल्लाह अगर तौफ़ीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफ़ान मोहब्बत आम नहीं। और इरफ़ान मोहब्बत की कसौटी ये कि मोहब्बत दीन, इश्क़ मुस्तफ़ा आपको उसवा मुस्तफ़ा और अहकाम दीन से बाहर ना निकलने दे। ला इकराह फ़िद्दीन की तावील करके इंसानी मुआशरे का अमन तबाह न करें, बल्कि सीधा मतलब लेकर ला इकराह फ़िद्दीन का मुआशरे को अमन कायम करने में मदद दें। ये है इरफ़ान मोहब्बत। इसके बग़ैर जो आपके इश्क़ और आपके इरफ़ान हैं, उनकी अब कौड़ी की भी हैसियत नहीं है। वो अपना रिज़ल्ट दे चुके हैं और सोसाइटी अब उसकी मुतहम्मिल नहीं है, कोई भी उसका मुतहम्मिल नहीं है। ये मिल के करना होगा और जल्दी हमें मिलने मिलाने वाली पीसफुल सिचुएशन जो है उसको वापस लाना है। वो कोई इमरान खान नहीं दे सकेगा, वो किसी आर्मी चीफ़ के बस की बात नहीं है, वो हमें ख़ुद करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग पैदा करके करनी है, मुल्ला से भी, वायरस से भी, और अगली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका लिबास भी हमें खुद ही क्रिएट करना है। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक दे और ये बात रोज़ाना होती रहेगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।